वेलकम बैक टू द चैनल ATP मंत्रा। इस वीडियो में जानेंगे उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल को। आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जो कि प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल और प्रस्तर युग के बाद का काल है, जहां पर मानव ने काफ़ी अपना विकास कर लिया था, अपनी सभ्यता का विकास कर लिया था। ठीक है, विकसित हो गया वो। ऐतिहासिक कालक्रम को जाने तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। तो जो आदि ऐतिहासिक काल है ये प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच का टाइम है। बेसिकली इसके बारे में जितने भी सोर्सेज हैं उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से, तो वो हमें जो है उत्तराखंड का लिटरेचर यानी कि धार्मिक ग्रंथों से ही, साहित्यिक जो मटेरियल है वहीं से ही आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, उत्तराखंड के बारे में जानने को मिलता है। ये धार्मिक ग्रंथ वही हैं, वेद पुराण, कुछ बुक्स हमारे पास जो भी जितनी भी अवेलेबल हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पता चल रही हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तराखंड के लिए किन किन नामों का प्रयोग हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ अपने नोट्स, प्रॉपर नोट्स, और आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल को अगर जाने तो हमने कहा कि प्रमुख स्रोत जो हैं वो है धार्मिक ग्रंथ। इन धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया? उसे कहा गया, आप यहाँ पे देख पाएँ, पूर्ण भूमि कहा गया, पवित्र भूमि कहा गया, ऋषि भूमि कहा गया। ठीक है, तो उत्तराखंड के लिए जो धार्मिक ग्रंथों में प्रयुक्त नाम है वो क्या क्या है? हम कहेंगे कि पूर्ण भूमि, पवित्र भूमि और ऋषि भूमि, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए इन नामों का प्रयोग हुआ है। अब धार्मिक ग्रंथों में भी जैसे कि मैंने कहा वेद पुराण एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें थी। तो सबसे पुराना वेद जिसे हम कहते हैं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो चीज़ें मेंशन हैं उसमें अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे कहा गया कि ऋग्वेद के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऋग्वेद में यहाँ देखो सर्वाधिक प्रथम जो उल्लेख हमें प्राप्त होता है, सर्वाधिक प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में ही उत्तराखंड के बारे में प्राप्त होता है। तो धार्मिक ग्रंथों में भी हम ऋग्वेद में चले गए, यानी वेदों में। वेद सबसे पहला वेद ऋग्वेद, तो वहीं पर सबसे पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद, क्योंकि सबसे प्राचीन बोलते हैं ना वेदों को, सबसे प्राचीन, तो सबसे पहला उल्लेख वहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देवभूमि कहा गया, मनीषियों की भूमि कहा गया। ठीक है, तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो देवभूमि, मनीषियों की भूमि है। और सबसे पहला उल्लेख, फर्स्ट एवर उल्लेख जो हमें उत्तराखंड के बारे में मिलता है वो ऋग्वेद के बारे में क्या कहा गया? देवभूमि, मनीषियों की भूमि कहा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट एक ये भी है कि एक नाम का प्रयोग यहाँ पर होता है, वो है हेमवत। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो चीज़ है ये है हेमवत। आप यहाँ देखें, ये हेमवत। ठीक है, अब ये हेमवत इम्पोर्टेंट इसलिए यहाँ पर हो जाता है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक और जो है बौद्ध साहित्य, हम आगे इसको समझेंगे, एक और बौद्ध साहित्य अगर हम बात करें, ये है पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्य अवेलेबल है उसमें उत्तराखंड को बोला गया हिमवंत। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक शब्द है हिमवंत जो कि बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त हुआ है, जबकि एक शब्द यहाँ पर है हेमवत। यहाँ देखिए अप राइट कॉर्नर पे, इस हेमवत का प्रयोग ऋग्वेद में जानने को मिलता है। यानी कि जो बिंदी है वो बौद्ध साहित्य है। ठीक है, वहाँ से हमें जो है हिमवंत जानने को मिल रहा है, जबकि जो हेमवत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो पर्टिकुलर वर्ड है ये हेमवत, यहाँ से ये जो हेमवत है यहाँ से हमें ऋग्वेद से उत्तराखंड का नाम हेमवत है, ये ऋग्वेद से पता चल रहा है, और उत्तराखंड का नाम हिमवंत है, ये बौद्ध साहित्य से पता चल रहा है। दोनों चीज़ें यहाँ पर हमने कवर करते हुए चल गए। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद के बारे में। देखिए ऋग्वेद से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में हमें जैसे कि पहला उल्लेख यहाँ पे हो गया, ऑल गुड, देवभूमि, मनीषियों की भूमि कहा गया। हेमवत एक दूसरा नाम भी हमें जो है ऋग्वेद से प्राप्त होता है। एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, उत्तराखंड के लिए उसी नगर जो नाम हमें मिलता है वो भी ऋग्वेद से ही मिलता है। सबसे पहला उल्लेख तो हो ही गया उत्तराखंड का, है ना। अच्छा, वैदिक काल में उत्तराखंड में हमें ये भी ऋग्वेद से पता चलता है कि यहाँ जो है त्रित्सु जन का शासन था। त्रित्सु जन ये कोई लोग हुआ करते होंगे यहाँ पे। किसके द्वारा पता चल रहा है? ये ऋग्वेद के द्वारा हमें उत्तराखंड के बारे में पता चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो त्रित्सु जन थे, ये यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी है कि ऋग्वेद में आर्य जातियाँ किस किस में विभक्त थी, है ना। इस ये वाला जो पॉइंट है ये कह रहा है कि ऋग्वेद में
आर्य जातियाँ जो थी वो थी पुरु, त्रित्सु, असु, यदु, त्रिवत्सु। इसको याद रखने के लिए हम कह सकते हैं त्रित्सु, त्रिवत्सु, असु, यदु, पुरु। त्रित्सु, त्रिवत्सु, ठीक है, अनु है वो बेसिकली, अनु, यदु, पुरु। त्रित्सु, त्रिवत्सु, अनु, यदु, पुरु। त्रित्सु, त्रिवत्सु, अनु, यदु, पुरु। बेसिकली ये क्या है कि आर्य जातियाँ जो ऋग्वेदिक काल में हमें पता चलता है कि इस प्रकार से आर्य जातियाँ विभक्त थी। कहते हैं ना कि भारत में सबसे पहले जो है आर्य आए, तो वो आर्य जो है त्रित्सु, त्रिवत्सु, अनु, यदु, पुरु, इनमें जो है इनकी जातियाँ विभक्ति थी। और इनमें से जो ये त्रित्सु हैं, ये जो त्रित्सु लोग हैं, ये जो त्रित्सु लोग हैं, इन त्रित्सु लोगों का शासन उत्तराखंड में था। ठीक है, तो अब तक हमने जाना कि ऋग्वेद से हमें क्या क्या चीज़ें पता चली। देवभूमि, मनीषियों की भूमि, ठीक है, उसीनगर, हेमवत, इन नामों का प्रयोग हुआ। और अगर थोड़ा डीप पूछा जाएगा तो वो ये पूछ सकता है कि उत्तराखंड में किसका शासन था, तो उस टाइम पे जो है त्रित्सु जनों का शासन था अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बाद हम बात करते हैं, एक ग्रंथ आते हैं, वो है ब्राह्मण ग्रंथ। इन्हें क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। तो बेसिकली ये जो चीज़ है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्रंथ हुए, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों से भी हमें जो है उत्तराखंड के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ क्या है इसको समझ लेते हैं। वैसे अगर उत्तराखंड की बात करें तो एक ऐतरेव ब्राह्मण ये जो है ये हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ ये सतपथ ब्राह्मण हमें जो है देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। अब जो ब्राह्मण ग्रंथ हुए ये बेसिकली वेदों के प्रतिरूप बोला जाता है इन्हें, वेदों के प्रतिरूप। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, वेद यहाँ पर मेंशन है और यहाँ पर जो है ब्राह्मण ग्रंथ मेंशन है। तो वेद हमारे पास कौन कौन से हैं आप देखें, ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ और अथर्ववेद हुआ, ये 4 वेद थे। तो इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हुए, बेसिकली ब्राह्मण ग्रंथ थोड़ा इजी एक तरीके से फॉर्मेट हुआ वेदों का। ये पद्यात्मक होते थे, सरल होते थे, सहज होते थे, है ना, इस प्रकार से। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ हुआ वो है आपका ऐतरेव और कौशितकी। यजुर्वेद का जो है वो है शतपथ और तैतरीय। सामवेद का है जैमिनीय, पंच, षड्विश। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, जैसे कि ऐतरेव ब्राह्मण से ही हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है, बट अगर पूछ ले अन्य अदर जो हमारे वेद हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या हैं वो हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको याद करने की भी कुछ एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहला वेद ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है हुआ वो हुआ ऐतरेव और कौशितकी। याद कैसे करें, देखो री आ रहा है, री से ऋषि, री के बाद क्या आता है, री ए आई, इस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच जाना। तो री के बाद आप आई में पहुँच जाना, तो आई से क्या आ जाएगा, ऐतरेव और कौशितकी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ना। ऐतरेव जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला जो यजुर्वेद है, अब यजुर्वेद को भी आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे कहते हैं, य र ल व श, मतलब लाइक है ना, एक य पकड़ रखा है, एक श पकड़ रखा है, तो यजुर्वेद से शतपथ। पर ऐसे ही थोड़े थोड़े क्लूज आप अपने माइंड में फिट कर देंगे ना, तो आपको चीज़ें वहाँ पे क्लिक हो जाएंगी, क्योंकि ऑप्शन रहते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल आंसर्स में आप पता लगा लेंगे कि य र ल व श, य के बाद श, तो यस एग्जैक्टली जो शतपथ जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है वो यजुर्वेद का है। और साथ ही साथ तैतरीय भी ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको अगर बताई जाए तो ये जो शतपथ जो होता है, ठीक है, ये जो शतपथ है ये जो है शुक्ल, इसको जो है ब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं, और तैतरीय को कृष्ण, यानी कि शुक्ल और कृष्ण टाइप के ये जो हैं ब्राह्मण ग्रंथ किसके हो गए, यजुर्वेद के। तो ऐसे भी आप ध्यान में रखो, शतपथ में श आ रहा है तो यहाँ भी श, शुक्ल। ठीक है, ऑल गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला वेद क्या है। अगला वेद हमारे पास आ रहा है सामवेद। अगला वेद है सामवेद। सामवेद को इस तरीके से याद रख सकते हैं, शाम को 5 बजे मिलेंगे, है ना, या जमा होंगे, ऐसे कर लो। शाम को 5 बजे, 5-6 बजे, है ना, पंच षड्विश जमा होंगे, जैमिनी, ऐसे। और अथर्ववेद में बीच में जो है, जो ये थ आ रहा है, ये गोपथ में भी यहाँ पर लास्ट में थ आ रहा है। तो इस तरीके से आप थ और थ को रिलेट करते हुए ये कहेंगे कि यजुर्वेद, सॉरी, जो अथर्ववेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है।
कुछ और बातें देख लो। ऋग्वेद में जो है प्रकृति की ऋचाएँ हैं। अब वेद तो हमें पता है क्या है, लेकिन इनसे थोड़ा थोड़ा एक क्या क्या चीज़ें कहाँ से क्या मिलती हैं। ऋग्वेद में प्रकृति की ऋचाएँ होती हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड के बारे में बताया गया। सामवेद संगीत और गायन से रिलेटेड था। अथर्ववेद में हमें जो है तंत्र मंत्र जादू टोना चिकित्सा आदि के बारे में पता चलता है। तो आप ये चीज़ें देखेंगे तो ये बेसिकली मूलभूत जो जीवन है, जो इंसानी जीवन चला आ रहा प्राचीन काल से, तो उसी के बारे में ही वेदों में है चीज़ें, है ना। तो वेदों से हमें जो है ये हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, जो कैसे मानव सभ्यता ने विकास किया, वो सब चीज़ें हैं, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये चीज़ें हमें वेदों से पता चलती हैं। तो बेसिकली हम बात वैसे यहाँ पे जो करना चाह रहे थे वो ब्राह्मण ग्रंथों की करना चाह रहे थे। और उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल में जिस ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पता चलता है, मैंने बताया ऐतरेय। तो ये ऐतरेय से आप रिलेट कर पा रहे होंगे ये क्या, कौन सा है, ये ऋग्वेद है। तो AI है ना। तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑल गुड। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है, उत्तराखंड के एक नाम के बारे में जिसे कहा गया उत्तर कुरु। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है, देखो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया ये। वेदों के प्रतिरूप जो है हमारे ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, पद्यात्मक होते हैं। ऑल गुड। तो लेकिन उत्तराखंड के लिए यहाँ पे जो नाम हमें मेंशन मिलता है वो है उत्तर कुरु। यहाँ से थोड़ा सा और एडिशनल हम जाना चाहें तो उत्तर कुरु आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ जो यहाँ पर मेंशन है, ये वाली चीज़ इसमें लिखा है महाभारत के आदि पर्व में भी उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु, है ना, उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु, इस तरीके से एक उत्तर कुरु एक दक्षिण कुरु, इनका वर्णन हमें मिलता है। अब ये उत्तर कुरु और जो दक्षिण कुरु है महाभारत के आदि पर्व में, ये भी ध्यान में रखना, महाभारत के आदि पर्व में, तो ये जो उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु देशों का जो हमें वर्णन मिल रहा है ये बेसिकली उत्तराखंड का ही क्षेत्र है। तो उत्तराखंड और तिब्बत के क्षेत्र को तो यहाँ पे जो है उत्तर कुरु बोला गया, और मेरठ और हस्तिनापुर यानी कि जो यूपी वाला इलाका है उसे दक्षिण कुरु बोला गया। तो यानी कि जो बीच का एरिया है उत्तराखंड के लिए यहाँ पे जो है कारुपथ, इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाला कहा गया। तो बेसिकली महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु का हमें जो है वर्णन मिल रहा है, और ये उत्तर कुरु का वर्णन हमें जो है ऑलरेडी कहाँ से भी प्राप्त हुआ, ये हमें जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो कि ऐतरेय था वहाँ से भी पता चला कि हाँ भाई उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का प्रयोग हुआ है। ऑल गुड। ये सारी चीज़ें आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद जब हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर रहे हैं तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। तो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में भी कुछ चीज़ें हमारे लिए जानने समझने को है, जैसे कि ये इसमें जो है वाग देवी के निवास स्थान बद्रिकाश्रम के बारे में मेंशन हमें मिलता है। यानी कि कौशितकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें जो है उत्तराखंड के एक क्षेत्र के बारे में पता चल रहा है, वो है बद्रिकाश्रम यानी कि बद्रीनाथ का क्षेत्र, चमोली वाला इलाका। और वहाँ पे ये कहा गया कि वाग देवी का निवास स्थान है ये, इतनी बात हमें मेंशन मिल रही है। तो हमने क्या जाना, अब तक हमने ये जाना कि उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल का जो स्रोत है हमारे पास जो स्रोत है वो है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में भी हमने ऋग्वेद को कहा कि यहाँ सबसे पहले जानने को मिला। इसमें हमें जो है देवभूमि, मनीषियों की भूमि, ये सब, है ना, हेमवत नाम मिला, उशीनगर नाम मिला, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हमने बात करी, किसकी बात करी, हमारे ब्राह्मण ग्रंथों की, जो कि वेदों के ही प्रतिरूप होते थे, पद्यात्मक होते थे। तो इसमें से भी हमने जाना कि ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है, ये जो है ऋग्वेद, हमने ऋग्वेद पढ़ा था ना, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ हुआ हमारा ऐतरेय। तो यहाँ से हमें उत्तर कुरु जो नाम है ये हमें पता चलता है उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे प्राचीन ग्रंथ की एक और यहाँ पर पॉइंट मेंशन है, वो है शतपथ ब्राह्मण। और ये शतपथ जो ब्राह्मण है वो यजुर्वेद का है, है ना, यजुर्वेद का संबंध शतपथ से हम यहाँ पे लगा लेंगे। ऑल गुड, इतनी सी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं धार्मिक ग्रंथों के बारे में, तो हमने ऋग्वेद को पढ़ लिया, हमने जो है यहाँ पे ऋग्वेद कवर कर लिया, हमने जो है ब्राह्मण ग्रंथ को देख लिया। अब एक और पुराण पे चले जाते हैं। अब हम चले जाते हैं पुराणों पे। किस पे चले जाते हैं? पुराणों पे। तो पुराणों में भी आप यहाँ देख पा रहे हैं स्कंद पुराण। ये स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, ठीक है। हालांकि 18 पुराण हुए, कितने पुराण हुए? 18 पुराण होते हैं।
ठीक है, 18 पुराणों में से ये जो हमारा स्कंद पुराण है ये सबसे बड़ा है और सबसे पुराना जो है वो है मत्स्य पुराण, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑल गुड। अब स्कंद पुराण में क्या चीज़ें मेंशन मिलती है वो हम देखेंगे। स्कंद पुराण में जो है ना हमें जो है 5 हिमालयी खंड मिलते हैं। अब वो 5 हिमालयी खंड कुछ इस तरीके से हैं: नेपाल, जलंधर, कश्मीर, मानसखंड, केदारखंड। यानी कि कुछ इस तरीके से जो चीज़ है ये कुछ ऐसे हैं, जैसे हिमालय के खंड मिल रहे हैं ना, 5 मिल रहे हैं, जैसे ये हिमालय वाला क्षेत्र बना दिया मैंने। ओके, तो इसमें देखो यहाँ पर तो आपका सबसे लास्ट में नेपाल हो गया, उसके बाद आपका जो है केदारखंड यहाँ पर है, मानसखंड यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर हो गया कश्मीर, है ना। कश्मीर के बाद जो है पंजाब जलंधर वाला जो भी इलाका है ये हो गया जलंधर। तो इस प्रकार से ये कितने खंड बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी कि 5 हिमालयी खंडों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें जो है स्कंद पुराण से मिलती है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंड बताए गए हैं, जिसमें से ये जो मानसखंड और केदारखंड है ये बेसिकली उत्तराखंड का क्षेत्र है। उत्तराखंड का क्षेत्र कैसे कैसे है यहाँ देखें, यहाँ पे जो है नंदा देवी से कालगिरी तक तो मानसखंड होता है, माया क्षेत्र यानी हरिद्वार से हिमालय तक जो है वो केदारखंड होता है। यानी कि केदारनाथ कहाँ पर है, गढ़वाल में है, तो यानी कि केदारखंड गढ़वाल का क्षेत्र है, जबकि मानसखंड आपका कुमाऊं का क्षेत्र है। और इन दोनों को जो अलग कर रहा है वो कर रहा है बधाण का नंदा देवी पर्वत। बधाण का नंदा देवी पर्वत इन सब को जो है अलग कर रहा है, यानी कि जो 2 खंड हैं इन्हें जो है अलग कर रहा है। ऑल गुड। अब इस में जो है जो संयुक्त क्षेत्र है उसको कहा गया उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, इलावर्त और खसदेश, ठीक है। इसके संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया, उत्तरखंड कहा गया। मानसखंड, केदारखंड इन दोनों का जो संयुक्त क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है, उत्तरखंड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमें स्कंद पुराण में हमें जो जानकारी मिल रही है, बेसिकली आज का जो नाम है उत्तराखंड, इससे पहले उत्तरांचल भी था, 2007 में नाम चेंज हुआ उत्तराखंड, ये कहीं ना कहीं प्रेरित है स्कंद पुराण से ही। स्कंद पुराण का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मानसखंड, केदारखंड, संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड बोला गया, तो यहीं से ही ये कहीं ना कहीं प्रभावित है। और आजकल जो वर्तमान में नाम है जो उत्तराखंड है ना, वो इसी प्रकार से है। ध्यान रखना, उत्तराखंड जब आप कहोगे तो उत्तर के साथ साथ आप ब्रह्म इलाका ऐसे कहना, ये ब्रह्म का इलाका है उत्तराखंड, ब्रह्म का इलाका। तो ब्रह्मपुर, इलावर्त और खसदेश, इलाखा कह दो, इलाखा, खसदेश, इलावर्त, खसदेश, ये सब संयुक्त क्षेत्र हमें पुराणों से जानने को मिल रहा है, वो भी स्कंद पुराण, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, ये केदारखंड से हमें प्राप्त हो रही है। केदारखंड गढ़वाल के लिए स्कंद पुराण में नाम वर्णित है, ठीक है, गढ़वाल के लिए। तो केदारखंड से एक जानकारी प्राप्त हुई, वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, किरात और अर्जुन का युद्ध हुआ, इसको बोला गया तुमुल संग्राम। तो तुमुल संग्राम के बारे में जानकारी कहाँ से मिल रही है, केदारखंड से। केदारखंड कहाँ पर मेंशन है, स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण, 18 पुराणों में से एक। तो ये जो तुमुल संग्राम हुआ ये किरात और अर्जुन के बीच में हुआ, ये हुआ विल्लव केदार, ठीक है, इस जगह पे। और आज वर्तमान में ये शिवप्रयाग है, अलकनंदा के बाएं किनारे पर स्थित है। शिवप्रयाग ही वो क्षेत्र था जहाँ पर तुमुल संग्राम हुआ था। किससे पता चल रहा है, केदारखंड से पता चल रहा है। और केदारखंड क्या है, ये बेसिकली स्कंद पुराण में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया। ऑल गुड। जैसा कि मैंने मेंशन कर दिया था, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में एक है और वहाँ से हमें जो है हिमवंत नाम उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त हुआ है, जबकि हेमवत जो ये नाम है, हेमवत जो है ऋग्वेद में पता चलता है, ये ऋग्वेद में पता चलता है, जबकि ये जो हेमवंत है ये हमारा बौद्ध साहित्य में इसका नाम मेंशन है। ऑल गुड। अब हम बात करते हैं आगे ठीक है, नेक्स्ट हम और चीज़ें देख लेंगे, वो क्या, चलिए इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि एक रघुवंश महाकाव्य हुआ और ये कालिदास ने लिखा, ठीक है।
रघुकुल आपको नाम पता होगा, ये नाम ना रघुकुल। रघुवंश जो लिखा वो कुल यानी कि कालिदास ने लिखा है, इसे याद रखना, ना तुलसीदास ना सूरदास, रघुवंश महाकाव्य कालिदास ने लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जानने समझने की बात ये है कि इसमें गढ़वाल हिमालय के बारे में हमें पता चलता है, गढ़वाल के हिमालय के बारे में, और उसके लिए एक नाम यहाँ पे मेंशन मिलता है, वो है गौरी कुरु। जैसे कि अभी उत्तर कुरु एक नाम आया था, और उत्तर कुरु जो बोला गया है वो बोला गया है संयुक्त, ये उत्तर कुरु यहाँ पे आता है, देखो उत्तर कुरु हमारा आता है यहाँ पे, ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है उत्तर कुरु नाम बोला गया। ऐसे ही ये जो नाम है ये है आपका गौरी कुरु, ठीक है, ये जो नाम है ये है गौरी कुरु। तो इस गौरी कुरु का रघुवंश महाकाव्य में उल्लेख है, जो कि कालिदास ने का एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ऑल गुड, इतनी सी बातें क्लियर हैं। तो बेसिकली हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल में जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसके स्रोत जो हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी वेद और पुराण, वेदों में भी ऋग्वेद, वेदों में भी किसको जानेंगे, ऋग्वेद को। ऋग्वेद में हमें क्या पता चला, ऋग्वेद में हमें पता चला देवभूमि, मनीषियों की भूमि। उत्तराखंड के लिए यहाँ पर उशीनगर, हेमवत इस शब्द का प्रयोग हुआ, हेमवंत जबकि बौद्ध साहित्य का क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर त्रिचुजन का शासन था। अब जो ये हमारे ऋग्वेद होते हैं, इन्हीं के जो है कुछ ग्रंथ होते हैं, इनको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। क्या बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में भी मैंने ऋग्वेद का ही लिया, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग मिल रहा है, ठीक है, जबकि कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में हमें जो है बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ के क्षेत्र के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। उत्तर कुरु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर कुरु का ही वर्णन महाभारत में भी आपको इसके आदि पर्व में उत्तर कुरु का वर्णन हमें मिलता है। उत्तर कुरु से जाना माना गौरी कुरु, ये जबकि रघुवंश के महाकाव्य में मिलता है। उसके बाद हमने वेदों के बारे में जाना, अब हमने पुराणों के बारे में भी जाना भैया। तो पुराण, स्कंद पुराण, 5 हिमालयी खंड यहाँ पे बताए गए, जब जिनमें से मानस और केदार खंड उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त जो शब्द हैं, जो नाम हैं, वो ये हैं, ठीक है। इनका क्षेत्र यहाँ पर मेंशन मिलता है, हरिद्वार से हिमालय तक तो गढ़वाल हो गया, नंदा देवी से कालगिरी तक हमारा कुमाऊं हो गया। इन दोनों को जो अलग कर रहा है वो बधाड़ का नंदा देवी पर्वत अलग कर रहा है। दोनों के लिए जो ये मानसखंड और केदारखंड है, इनके लिए नाम हमें मिलता है उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, इलावर्त और खसदेश, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हमें यहाँ से प्राप्त हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और वो है गढ़वाल और कुमाऊं के नाम, है ना। जैसे कि इस वीडियो पार्ट 1 है ये, इसमें हम केवल उत्तराखंड के नाम, यही मतलब एक टॉपिक है इसमें ना, उत्तराखंड के लिए किन किन नामों का प्रयोग हमें जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तो अब गढ़वाल की बात करेंगे, एक साइड हम कुमाऊं की बात करेंगे, एक साइड गढ़वाल की, एक साइड कुमाऊं की। अब गढ़वाल में देखो हेमवत। अब हेमवत वैदिक काल में हेमवत कहा जाता था, क्योंकि ऋग्वेद में हेमवत जो है नाम मेंशन मिला। हिमवंत जिसमें बिंदी है वो बौद्ध साहित्य है, तो हेमवत तो वैदिक काल का हो गया। अब देखो ये उत्तर कुरु, ये उत्तर कुरु आपको मिला महाभारत काल में मिला, है ना, उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु। जबकि ब्राह्मण ग्रंथ में भी जो है उत्तर कुरु कहा गया है, और ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा, ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय में उत्तर कुरु कहा गया। उसके बाद आप केदारखंड में आ जाओ, केदारखंड और मानसखंड 2 नाम मिले, पुराण, है ना, जो पुराण वाला काल था उसमें केदारखंड कहा गया है। उसके बाद देखो जो अब इम्पोर्टेंट है वो ये कि केदार मंडल भी कहा गया है इसको। बद्री का क्षेत्र तो आपको पता ही चल जाएगा, ये गढ़वाल के लिए नाम प्रयोग हुआ है, क्योंकि है ना, बद्रीनाथ। तपोभूमि भी आपको गढ़वाल से ही रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि तपोभूमि नामक स्थान भी गढ़वाल से ही रिलेटेड है। साथ ही साथ ये किरात मंडल, ये 2 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। केदार मंडल भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि केदारनाथ जो है गढ़वाल में है, तो गढ़वाल के लिए ही नाम है केदार मंडल, बद्री का क्षेत्र, तपोभूमि। जबकि जो इम्पोर्टेंट है वो है किरात मंडल, ये किरात मंडल गढ़वाल के लिए कहा गया। अब बात करते हैं जी कुमाऊं की। कुमाऊं के लिए तो क से कूर्मांचल, क से कुर्मप्रस्थ, क से कुर्मपृष्ठ, है ना, क से कुमाऊंगढ़। लेकिन एक इम्पोर्टेंट नाम आपको मिलेगा कामदेश। ये कामदेश पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि अरे भैया
कुमाऊं के क्षेत्र को कामदेश कह रहे हैं। ठीक है, तो मानस खंड ये भी हमें जानने को मिलता है कुमाऊं का नाम, ये तो पुराण में मिलता है। उसके बाद कूर्मांचल, कूर्मप्रस्थ, ये सब कुमाऊंगढ़, ये सारे के सारे कुमाऊं के लिए प्रयुक्त नाम है। अब कुमाऊं क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें कुर्मू बोला गया है ना, ये एक प्राकृत भाषा का शब्द है। कुर्म क्षेत्र आ रहा है ना, बेसिकली कुर्म क्या है, ये कुर्म जो है ना ये कछुआ होता है। तो ये अब क्योंकि वेद पुराण हैं, कथाएं हैं, है ना, बहुत सारी मान्यताएं हैं, उनके आधार पे जो है हम जोड़ रहे हैं इतिहास को। ठीक है, तो चंपावत में कहा गया कि एक पर्वत हुआ, उसका नाम हुआ कांतेश्वर पर्वत। कांदेव की पहाड़ी भी चंपावत में ही है। ठीक है, कांगदेव, कांदेव, कांतेश्वर। तो कहा गया कि यहाँ पर विष्णु जी का अवतार हुआ, कूर्म अवतार यानी कछुए वाला अवतार, काली माटी पर्वत पे हुआ, ऐसा कहा गया। तो तब से इस क्षेत्र को कुर्म, कुमाऊं, है ना, कुमाऊं, कामदेश, ये सब कहा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि यहाँ की जातियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, इसमें आप कहेंगे कि इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मुझे इस तरीके से याद होता है, कौ से कुमाऊं, के वाई, ऐसे याद कर लो। के से किरात, के से किन्नर, वाई से यक्ष। इनके साथ साथ गंधर्व, विद्याधर, नाग जातियाँ भी थी। इनके साथ साथ तंगव, कुलिंद, पुलिंद, खस जातियाँ भी थी। ये ऊपर वाली जातियाँ तो थी ही थी, यानी कि हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि कुमाऊं में, ठीक है, महाभारत काल में कौन कौन सी जातियाँ थी, तो हम कहेंगे महाभारत काल में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, पुलिंद, खस जातियाँ महाभारत काल में जो है कुमाऊं में रहती होंगी। इस तरीके से कहेंगे ब्रह्म पुराण, यहाँ देखो ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कौन कौन सी जातियाँ थी, तो हम इसको इस तरीके से कहेंगे किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग। यानी कि कुमाऊं में उस टाइम पे, या आप कह लो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, महाभारत कालीन जो जातियां हैं वो कौन कौन सी हैं ध्यान रखने वाली, क्योंकि महाभारत में ही वो कुलिंद लोग थे ना, पुलिंद लोग थे ना, खस। ठीक है, अच्छा, ये जो खस है, इनके टाइम में ही बहुत बौद्ध धर्म का उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ खसों के टाइम में, इसलिए खस देश भी बोला गया है ना। खस लोग ज़्यादा रहते थे, खस देश भी बोला गया। एक प्राचीन जाति प्रजाति ये बड़ा रहा करती थी उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। जबकि ब्रह्म और वायु पुराण में आपको ध्यान रखना है गंधर्व, विद्याधर, नाग। ठीक है, ओके, तो ये हमें जो है उत्तराखंड की जातियों के बारे में पता चल रहा है। अब देखो मैप के थ्रू कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी हमने बहुत सारी जातियों के बारे में बताया। एक अल्मोड़ा में एक स्थान है जाखन देवी। जाखन देवी से यक्षों के प्रमाण मिलते हैं कि हाँ वाकई यहाँ पर जो है यक्ष जो प्रजाति के लोग रहते थे, क्योंकि जाखन देवी उनसे को रिलेटेड है। साथ ही साथ देखो अस्कोट और डिडीहाट, ये आपको दिख रहा है ना, अस्कोट और डिडीहाट, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, ऑल गुड। तो ये जो अस्कोट है, इस अस्कोट से हमें पता चलता है किरात, यानी कि किरात लोग भी यहाँ रहते थे। साथ ही साथ ये जो बिनाग है ना, ये नाग प्रजाति का मंदिर है, तो यानी कि नाग जाति के बारे में पता चल रहा है, किरात जाति के बारे में पता चल रहा है, यक्षों के बारे में पता चल रहा है। तो ये कुछ फेमस स्थान है। जाखन देवी से यक्षों का प्रमाण मिलते हैं, अस्कोट और डिडीहाट से किरातों के प्रमाण मिलते हैं, बिनाग, बेनी नाग, साथ ही साथ धौली नाग, काली नाग, पिंगल नाग, वासुकी नाग, खरहरी नाग, ये सारे के सारे नाग जाति के प्रमाण हैं। ठीक है, किरात वंश यानी कि किरात जाति का प्रमाण अस्कोट और डिडीहाट है। मुंडा भाषा कहीं ना कहीं किरातों से ही रिलेटेड है। तो ये हमने वीडियो नंबर 1 बेसिकली हमने जाना कि यहाँ पर जातियाँ कौन कौन सी थी उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के लिए जो जो नाम हमें मेंशन मिलते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में, तो वो हमने इस वीडियो में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।